नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी, जो लेकर आए हैं आपके लिए ढेरों जानकारियां। बताएंगे आपको अचूक उपाय, साथ ही बताएंगे महामंत्र। चर्चा होगी कि जब आप अपने कार्यस्थल से लौटते हैं तो उस वक्त आपको अपने साथ क्या लेकर जाना चाहिए। स्वागत करते हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी का। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की राशियों के बारे में, जानते हैं कैसा होगा आपका आज का दिन। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए आज का दिन व्यस्तताओं से भरा पूरा होगा। कुछ ऐसे लोग भी उनको मिल सकते हैं जो उनको आज आदर्श की तरह सिद्ध होंगे। आपको व्यक्तिगत जिंदगी से ज्यादा व्यावसायिक जिंदगी में समय देना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कुछ नया पूंजी निवेश आपके द्वारा हो सकता है। यानी कि आपके द्वारा कहीं ना कहीं कोई पूंजी निवेश हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए आगे फ्यूचर में फायदेमंद रहेगी ये बात। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए व्यापार में यदि वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो आपको अपना रवैया जो है सकारात्मक रखना होगा। कोई भी आर्थिक लेन देन करने से पहले आपको जो है उसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार कर लेना होगा, गंभीरता से सोच लेना होगा और यह देखना होगा कि वह आज आपको लाभदायक सिद्ध होगा या नहीं। और दैनिक कार्यों में करने में थोड़ी आपको परेशानियां, बोरियत महसूस हो सकती है। जी, तो बोर बिल्कुल भी ना हो, कोशिश करें कि आपको बोरियत महसूस ना हो और जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं उसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आप पूरा कर सकें। अगली राशि मिथुन राशि के तारों के बारे में जानते हैं कि उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है आज उनको कार्यों में जो है कुछ आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ उनको कुछ समस्या तो आएगी, कुछ अस्थिरता भी रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत तालमेल रहने से और दिल दिमाग का तालमेल रहने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कुछ ऐसे व्यक्तियों से उनकी आज मुलाकात होने वाली है जो कार्यों को आगे बढ़ाने में उनको सहयोग प्रदान करेंगे। पंडित जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे आज के महामंत्र के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं रंग तो ढेर सारे होते हैं दुनिया में, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रंग की तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा रंग शुभ होगा। बहुत सारी जो उलझनें हैं हमारे दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन जब व्यवसाय की बात हो तो छोटी सी छोटी गलती भी हम नहीं करना चाहते हैं। सोचते हैं कि जो भी कार्य हम करें बहुत ही अच्छे से वो कार्य जो है पूर्ण हो जाए। तो आप हमें बताएं कि हमें अपने दुकान में या जो अपना कार्यस्थल है वहाँ पर कौन सा रंग करना चाहिए जिससे जो हमारे व्यापार है उसमें वृद्धि हो सके। देखिए, यदि हम ज्वेलरी का व्यवसाय करते हैं, आभूषणों से संबंधित कार्य करते हैं, तो हमको जो है कुछ हल्का गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए। हल्के पीले रंग का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आसमानी कलर जो होता है उसका भी प्रयोग आपके लिए शुभ रहेगा। और यदि आप किराने का व्यवसाय करते हैं तो कुछ लाली लिए हुए गुलाबी और आसमानी रंग का आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। और रेडीमेड गारमेंट या अन्य वस्त्रों का व्यवसाय आप करते हैं तो हल्का पीला और आसमानी रंग आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। इन रंगों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चय ही आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने लगेगी। आप हमें बताएं कि आसमानी रंग में भी कई तरह के शेड्स होते हैं, तो हमें उनका प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। देखिए, आसमानी जो रंग होता है मुख्यतः वह नीला रंग होता है और नीला रंग जहां तक कहा गया है कि हमारे जो शनि ग्रह है उनका रंग होता है और शनि की प्रबलता ही व्यापार को आगे बढ़ाती है। और साथ ही साथ जो नीला रंग होता है वह व्यापार में जो है वृद्धि देने वाला होता है। क्योंकि नीले रंग से लोगों का एक आकर्षण बढ़ता है, लोगों का खिंचाव बढ़ता है। तो ग्राहकों को यदि ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना है तो कुछ हल्का नीला रंग का यदि व्यवसाय में प्रयोग करेंगे तो इससे ग्राहक आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके कारोबार में अच्छी वृद्धि हो सकेगी। आइए अब चर्चा करते हैं अगली राशि कर्क राशि के बारे में कि आपका दिन आज कैसा व्यतीत होगा।
कर्क राशि वाले जो व्यक्ति है, वर्तमान में नौकरी या व्यवसाय में जो है उनको यदि कुछ उलझने प्राप्त हो रही है तो उनके लिए शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है, अच्छा अवसर उनको मिलने वाला है और पदोन्नति भी उनको मिलने वाली है। अधिकारी सहकर्मियों का उनको साथ मिलेगा, उनके साथ उनका अच्छा तालमेल बना रहेगा और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। जमीन जायदाद के मामले में क्रय विक्रय से भी जो है आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल। अब सिंह राशि के बारे में आप बताएं कि उनके तारे क्या कह रहे हैं। सिंह राशि के लिए आज सूझबूझ से लिए गए सारे निर्णय काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। ऐसे कुछ कार्य बनने की संभावनाएं हैं जिनमें कुछ समय से आपको दिक्कत आ रही थी। इस संदर्भ में ऐसे संपर्क भी आपके बनेंगे जो योजनाओं को आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे। जी, यानी कि कुछ ऐसे संपर्क बन सकते हैं आपके जो आपको आपकी योजनाओं में आगे ले जाने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं अब अगली राशि के बारे में कि कैसा होगा आपका आज का दिन। कन्या राशि के जो व्यक्ति है उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सारे कार्य वो जो है आज पूरे करने के लिए प्रयास करेंगे जो पिछले काफी दिनों से अधूरे पड़े हुए हैं। वर्तमान में नौकरी व्यवसाय में काफी अच्छी मनोनुकूल स्थितियां निर्मित हो रही है और पदोन्नति की प्रबल योग आज निर्मित होंगे और रुका हुआ धन किसी मित्र की सहायता से उनको प्राप्त होगा। तो बिल्कुल आप खुश हो जाइए क्योंकि आपका जो भी रुका हुआ धन है वो आपको वापस मिल सकता है। बस जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप धैर्यता बनाए रखें। ब्रेक के बाद होगी आगे की राशियों के बारे में चर्चा, साथ ही हम आपको बताएंगे अचूक उपाय भी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ मौजूद है पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। आइए अब जानते हैं अगली राशि के बारे में। तुला राशि, कैसा होगा आपका आज का दिन। तुला राशि के जो व्यक्ति है उनके परिवार में अच्छा और शुभ मंगलमय माहौल निर्मित होगा और आर्थिक जो कार्य आप करने जा रहे हैं उनमें आपको लाभ का योग बन रहा है। आज जो भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे, जो भी योजनाएं क्रियान्वित करेंगे उसमें दूरगामी परिणाम अच्छे प्राप्त होने का अच्छा संयोग बन रहा है। जो भी वो लोग कार्य करेंगे दूरगामी परिणाम जो है उसके बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। आइए अब जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में कि क्या कहते हैं आपके तारे। वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है जो रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी योग्यता और अनुभव के साथ कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा और शुभ समय है और शुभ चिंतकों मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। विदेश यात्रा का भी एक अच्छा योग बन रहा है। यानी कि जो भी लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप जो अपना नया काम करना चाहते हैं शुरू कर सकते हैं। धनु राशि के बारे में आप जानना चाहेंगे कि कैसा होगा धनु राशि वालों का आज का दिन। धनु राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए व्यावसायिक और व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ परेशानियां आएगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन संतुलित बुद्धि से आप उनका निराकरण कर पाएंगे। आसानी से आपको कुछ सफलताएं भी मिलेगी और विरोधी आपके खिलाफ सक्रिय तो होंगे लेकिन आपको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बिल्कुल, वाणी पे आप नियंत्रण रखिए। आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। कई बार हमारी भी गलती रहती है, नुकसान की वजह क्या बन जाती है हमें खुद पता नहीं रहता। हम अपने पिताजी के बड़े भाई या छोटे भाई चाचा जी से भी कभी झगड़ा कर लेते हैं। मजदूरों से हम गलत तरह से बात कर लेते हैं। मदिरा का, मांस का सेवन कर लेते हैं। ये सब चीजें बेहद बुरी होती हैं, शनि का कारक होती हैं। जानते हैं कि हमें किन चीजों से बच के रहने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो पिता के बड़े भाई होते हैं, पिता के छोटे भाई होते हैं, ये जो है शनि इनके अधिष्ठाता देवता होते हैं। जब हम पिता के बड़े भाई या पिता के छोटे भाई से किसी प्रकार से झगड़ा करते हैं तो हमारे शनि जो है हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ
हमको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण हम अपने जीवन में नहीं करें। अभक्ष भक्षण का अर्थ होता है मांस या मदिरा का जो है सेवन करना। तो इन चीजों को हमें हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो शनि हमें जो है विपरीत फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जो मजदूर होते हैं या हमारे नीचे के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ भी हमको अच्छा व्यवहार करना होगा। जो भी मेहनतम व्यक्ति होते हैं, जो कि परिश्रम से किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनका भी स्वामी शनिदेव होते हैं। यदि हम मजदूरों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ झगड़ा करेंगे, तो हमें शनिदेव जो है विपरीत फल प्रदान करेंगे और हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का हमको सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और का मकान स्वयं हड़प कर लेते हैं और उसके बदले में उससे कुछ पैसा की मांग करते हैं, तब उसका घर उसे वापस लौटाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है शनि जो है अशुभ फल प्रदान करता ही है। तो इन बातों से हमें बचकर के रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम किसी का दिल नहीं दुखाएं, उसके साथ में एक अच्छा व्यवहार करें तो शनिदेव हमको शुभ फल प्रदान करेंगे। और शनि जो है न्याय के देवता होते हैं और शनि जो है इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश कहे गए हैं। आइए अब चर्चा करते हैं मकर राशि की। कैसा होगा आपका आज का दिन? मकर राशि वाले जो व्यक्ति है, आज उनके जितने भी कार्य अधूरे हैं वो जो है पूर्ण होते हुए उनको दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया अनुबंध हो सकता है। व्यवसाय में भी उनके लिए लाभप्रद स्थितियां निर्मित होने वाली है। परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य होने वाला है। इस वजह से परिवार में एक अच्छा और सकारात्मक माहौल निर्मित होगा। बिल्कुल। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा? कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनको ग्रहों की अनुकूलता के कारण जो भी परेशानी आएगी, समस्या आएगी, उनका जो है वो सामना कर पाएंगे। अगर आप विदेश में कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वह भी इच्छा आपकी जल्द ही पूर्ण होने वाली है। और आर्थिक मामलों में जो भी निर्णय करें उसको बिना विचारे नहीं करें, सोच विचार करके और किसी बड़ों की सलाह से यदि वो निर्णय करेंगे तो आपके लिए अच्छा लाभ मिलने का योग बन रहा है। बिल्कुल। जो भी कार्य आप करने वाले हैं उसमें आप सफल अवश्य ही होंगे, बस लेकिन आपको करना इतना होगा कि किसी न किसी से आप सलाह अवश्य ही लेंगे। अब यदि आप अपने बड़ों से सलाह लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आप अपने कार्य में सफल भी हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में कि कैसा होगा आपका आज का दिन। मीन राशि वाले जो व्यक्ति है उनको अपने कार्यों में लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ अलग ढंग से, अलग तरीके से कार्य करना होगा। इसमें आपको मित्रों की सहायता की भी आवश्यकता पड़ेगी। आय के हिसाब से आपका दिन अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ खर्चे भी जो है आपके बड़े रहेंगे। इस वजह से आपको बचत में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। ये तो हुई सभी राशियों की चर्चा। अब वक्त है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको जब अपने कार्यस्थल से आप लौटते हैं तो अपने साथ घर में क्या लेकर जाना चाहिए। साथ ही चर्चा होगी अचूक उपाय की भी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। उनसे जानते हैं कि जब हम अपने कार्यस्थल से घर लौटते हैं तो अपने साथ हमें आज क्या लेकर जाना है, जिससे हम हमारे परिवार वाले जो गण हैं वो खुश रह सकें, उनके मन में शांति आ सके। जब हम अपने कार्यस्थल से अपने घर की तरफ आते हैं तो हमको रास्ते से या तो गुलाब जल या फिर गुलाब का पुष्प लेना चाहिए और उस गुलाब जल या गुलाब के पुष्प को घर में ले जा करके प्रत्येक व्यक्ति को जो है उसका जल छिड़क देना चाहिए। अर्थात पूरे घर में उस जल को छिड़क देना चाहिए। और यदि स्नान करते हैं अगले दिन तो स्नान वाले जल में उस गुलाब जल को मिश्रित कर देना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे जो परिवार के प्रत्येक सदस्य हैं उनमें प्रेम बढ़ेगा। प्रत्येक परिवार का जो सदस्य है वो मिलजुल करके रहेगा। आपसी सामंजस्य में अच्छी वृद्धि होगी और सभी मिलजुल करके अच्छे कार्य करने लगेंगे। यानी कि परिवार में एकता आएगी अगर हम गुलाब को अपने घर साथ लेके जाते हैं तो।
क्या गुलाब का इत्र भी हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, वो भी फायदेमंद होगा? बिल्कुल, गुलाब से संबंधी कोई भी वस्तु, या गुलाब जल होता है, गुलाब का इत्र हो सकता है, गुलाब का पुष्प होता है, गुलाब का अर्क भी आता है। जी। ये सारी जो चीजें हैं घर में ले जाने से घर के परिवार के सदस्यों में आपसी में प्रेम बढ़ता है। बिल्कुल, तो गुलाब में ऐसी क्या खास बात होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि हम भगवान को भी पुष्प जब चढ़ाते हैं तो गुलाब हम प्राथमिकता देते हैं उसे। जब हम कोई भी किसी का प्रेम संबंध रहता है तो वो उसे गुलाब देता है। गुलाब को फूलों का राजा भी कहा जाता है, तो गुलाब की खासियत के बारे में आप हमें और बताएं। देखिए, गुलाब जो पुष्प होता है उसके अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य नारायण होते हैं जी। और सूर्य नारायण जो कि नवग्रहों के राजा है, इसलिए गुलाब को भी पुष्पों का राजा कहा गया है। तो गुलाब जो पुष्प होता है उसको अर्पित करने से भगवान सूर्य नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो गुलाब का पुष्प यदि हम भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होंगे, और गुलाब का पुष्प यदि हम परिवार में लाएंगे तो सूर्य भगवान की कृपा से सभी लोगों के मन में, मतलब सूर्य हमारे ज्योतिष में आत्मा कारक ग्रह होता है, तो आत्मा से लोग अपने आप में, परिवार में आपसी सामंजस्य बनाने का उनके मन में विचार आएंगे, और सूर्य भगवान की कृपा से जो है सारे लोग एक दूसरे को जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। बिल्कुल, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आपस में सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे, तो जब आप अपने कार्यस्थल से घर लौटें तब आप गुलाब की कोई ना कोई चीज अवश्य ही लेके जाएं। आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य ही बनी रहेगी। ये हुआ उपाय उन लोगों के लिए जो कार्यस्थल पर जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कार्यस्थल पर नहीं जाते हैं, यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनकी नौकरी लग सके। यानी कि हम बात कर रहे हैं आज के अचूक उपाय की। जानते हैं जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। जो लोग कई दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको लगातार जो है असफलताएं मिल रही है, अर्थात वो निराश हो चुके हैं, कार्य ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं, कोई भी नौकरी या रोजगार उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनको एक सरल सा छोटा सा उपाय ये करना होगा कि जब आप सायंकाल का समय हो उस समय एक अच्छा पीला नींबू ले ले। नींबू जो है बिना दाग वाला होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई दाग नहीं होना चाहिए। अच्छा पीला, एकदम साफ सुथरा, स्वच्छ, निर्मल दिखने वाला एक नींबू जो कि ताजा सा हो वो ले लें, और सायंकाल के समय उस नींबू को ले जाकर चौराहे पर, मतलब अपने साथ उनको एक नींबू काटने के लिए चाकू भी ले जाना होगा। चौराहे पर जाएं और उस नींबू के बराबर बराबर 4 टुकड़े कर देवे, और 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में अलग अलग, जैसे चौराहे पर यदि हम खड़े होते हैं तो चारों तरफ जो रोड दिखाई देते हैं उन चारों तरफ एक एक टुकड़ा नींबू का डाल देवे, और ऐसा करने के बाद वो किसी से भी कोई बात नहीं करे और पीछे मुड़ करके उनको नहीं देखना है और सीधे घर को चले आए। ऐसा प्रयोग उनको रविवार से लेकर अगले रविवार तक लगातार 7 दिन तक करना होगा। इस 7 दिन के अंदर ही उनको रोजगार से संबंधित कुछ न कुछ संदेश या सूचना प्राप्त हो जाएगी और उनको जो है अच्छा सा रोजगार मिल सकेगा। अब हम जानना चाहेंगे आपसे महामंत्र के बारे में। आपने बताया था कि किसी भी तरह का व्यापार जो है हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी दीवारों पे हमें जो है नीला रंग पुतवाना चाहिए। हम आपसे सफ़ेद रंग की भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि अगर व्यापार में वृद्धि हो रही है और जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनमें शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो किस तरीके का रंग हमें करना चाहिए? देखिए, हमको व्यापार कार्य क्षेत्र में सफेद रंग का भी एक अच्छा महत्व होता है, क्योंकि सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक होता है और सफेद रंग शुक्र और चंद्रमा से संबंधित होता है, और सफेद रंग का प्रयोग भी हमको कार्य क्षेत्र में करना ही चाहिए, क्योंकि सफेद रंग यदि हम प्रयोग करेंगे तो हमारे कार्य क्षेत्र में शांति बनी रहेगी, कर्मचारियों में आपस में सामंजस्य बने रहेगा, और जो भी ग्राहक हमारी दुकान पर आएगा उसके मन में भी परम शांति महसूस होगी। तो जो नीचे के जो भाग है, दीवारें हैं, उनको तो आसमानी और नीले रंग से पुतवाना चाहिए, और जो ऊपर का जो छत का भाग होता है उसको सफेद रंग से पुतवा देना चाहिए, ताकि लोगों के मन में, वहां आने वाले ग्राहकों के मन में परम शांति बनी रहे और चंद्रमा और शुक्र की भी कृपा उनको लगातार मिलती रहे।
बिल्कुल, आपने बताया था हमें कि जो आभूषण से जुड़े हुए कार्य करते हैं या गारमेंट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, किराने से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं, उनके रंगों के बारे में आपने बताया था। अब हम जानना चाहेंगे जो लोग शनि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, लोहे का जो कार्य करते हैं, उन्हें किस तरह के रंग को अपनी दुकान में करवाना चाहिए? देखिए, शनि का जो वर्ण होता है वो काला रंग बताया गया है, तो शनि के लिए वो काले रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा जो है नीला रंग भी शनि का होता है, क्योंकि शनि को भी नीलांजन समाभासम कहा गया है, तो शनि का नीला रंग भी होता है। तो नीला रंग इसी कारण सारे व्यवसायों के लिए उपयुक्त कहा गया है। कोई भी किसी भी प्रकार का यदि व्यवसाय करता है तो उसके लिए नीला रंग शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि शनि से जो अधिक जुड़े हुए होते हैं, जैसे लोहे, तेल या अन्य हार्डवेयर से संबंधित जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, वो यदि काले रंग का भी प्रयोग करेंगे तो उनके लिए अच्छा और शुभ फल देने वाला होगा। यानी कि आसमानी जो रंग है वो सभी व्यापारों के लिए शुभ माना गया है। आप कोई भी व्यापार करते हैं, अगर आप अपनी दुकान में नीला रंग करवाएंगे तो आपके लिए शुभ अवश्य ही होगा, आपके व्यापार में वृद्धि भी होगी। और जो छत है आपकी दुकान की, आपके कार्यस्थल की, उसे आप सफ़ेद कलर से उसका रंग रोगन कराइए। आपके जो दुकान के लोग हैं सबके मन में शांति अवश्य ही आएगी। हम कल फिर उपस्थित होंगे अपना कार्यक्रम लेके, बहुत कुछ होगा आपके लिए खास। आप हमारा कार्यक्रम कल 8:30 बजे से अवश्य ही देखिएगा। फिलहाल कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।